आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज कक्षा 10th की यानी कि 10वीं की जो गणित पुस्तक है उसके एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। इससे पहले के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके बेहतर शिक्षा के लिए हम अग्रतर कार्रवाई करते रहे हैं। इसलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्नावली 3.3 को बनाएंगे। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? मतलब एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में बैठाकर, यानी कि एक मान को दूसरे में बैठाकर आपको हल करना है, यही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए बनाते हुए समझते हैं, और बनाते हुए समझेंगे तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 का कितने सवाल दिए गए? 6। तो सभी को आज हम लोग हल करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 1 में कहा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो 1 नंबर का 1 यानी पहला क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा दिया है इसमें क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 4। इतना तो दे दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14 को मान लेते हैं हम समीकरण 1, इतना कर सकते हैं। और दूसरा x माइनस वाई बराबर 4 को मान लेते हैं हम समीकरण 2, इतना मान सकते हैं। जब इतना मान सकते हैं तो आगे बढ़ेंगे समीकरण 1 या 2 से। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब भी आप समीकरण 1 या 2 को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे आसान समीकरण आपको लगे आप उसी को लेकर आगे बढ़िएगा, ताकि आपको और आसान हो जाए। मैथ्स को बनाने में हमेशा कोशिश करना, पहला स्टेप मतलब एकाएक किसी भी सीढ़ी में चढ़े ना, क्या करें? स्टेप बाय स्टेप चढ़े। तो क्या करेंगे? हम छोटा से छोटा समीकरण को लेकर जिसको कि हल करने में और आसान हो। यहां देखिए, ये 14 है, ये 4 है, तो छोटा समीकरण यानी जो आपको सबसे आसान लगे, तो हम समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से हम क्या करते हैं? x का मान निकाल लेते हैं, किसी एक का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर 4, इतना तो है। तो इसको क्या करते हैं? हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे? देखिए, x बराबर, x को इस पार रख दिया और ये माइनस वाई को बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो यानी बराबर के उस पार तो 4 पहले से है, इस माइनस वाई को इस पार लाएंगे बराबर का, तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हुआ? x बराबर 4 प्लस वाई, ये समीकरण 3 हमने क्लियर निकाल लिया। अब x का मान किससे निकला? समीकरण 2 से। तो इसका समीकरण 3 को यानी x का मान को किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई बराबर 14। क्लियर? तो x बराबर कितना है यहां हमारा समीकरण 3 में? देखिए, 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई x के जगह पर दे दिए और प्लस वाई बराबर 14, इतना तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि x बराबर हमारा क्या निकला? 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई x के जगह पर और प्लस वाई यहां है और उसके बाद बराबर 14। इतना समझ गए? चलिए, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो 4 प्लस वाई 2y बराबर 14, इतना कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करिए? यहां पर लिख सकते हैं यानी कि एरो का चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां बराबर है।
तो क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। यहां क्या करिए, यहां करिए क्या, 2y बराबर 14 और बराबर के उस पार अगर इस 4 को +4 को इस पार लेके जाए तो -4। इतना तो समझ गए। तो अब क्या करते हैं हम, 2y बराबर 10, 14 से 4 घटेगा तो 10। तो देखिए y के साथ 2 क्या है, गुणा में है, तो इस पार जाएगा तो भागा में। तो क्या करेंगे, y बराबर 10/2। कितना तो कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y बराबर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, y बराबर हमारा 5 हो गया। जब y बराबर 5 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, अब y का मान किस समीकरण में रखने पर निकलेगा आराम से। अगर y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 4 + y, इतना तो दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहता है x बराबर 4 + y। तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 तो होगा ही, प्लस y के जगह पर क्या हो जाएगा, 5, तो बराबर हो जाएगा 9। यानी कि x बराबर हो जाएगा यहां पर 9। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए कि x बराबर 9। तो हमें क्या कहता था, x और y का ही मान निकालने के लिए कहता था। तो लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9 एवं y बराबर 5। आंसर समझ गए, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 के पहला को हल कर लिया। देख लीजिए आराम से, अगर किसी प्रकार की समस्या आए तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको समस्या नहीं होगी। और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। क्या दिया है दूसरा में, s - t बराबर 3, s - t बराबर 3। इसको मान लेते हैं हम लोग। पहले इसको क्या करते हैं, दिया क्या है उसको लिखते हैं। दूसरा दिया है समीकरण s/3 + t/2 और बराबर 6। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम हल, क्योंकि हम कर रहे हैं हल। ठीक है, तो हल लिखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले s - t को मान लेते हैं बराबर 3, मान लेते हैं समीकरण 1 मान लिए। लेकिन समीकरण 2 को सरल करने के बाद मानेंगे। तो समीकरण 2 को देखिए, s/3 + t/2 बराबर 6। तो इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं ठीक उसी तरह से। तो क्या करेंगे, दूतिया 6, क्लियर, दूतिया 6, इसका एलसीएम 6 आएगा। और इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए और लिख दीजिए। तो 2s + 3t बराबर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां 1 है छिपा हुआ। अब बराबर के इस पार उस पार जब इस प्रकार का रहे, p/q के रूप में रहे, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ गुना होगा और नीचे वाला फिर ऊपर वाले के साथ इधर तिरछा तिरछी गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब 1 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा। तो हो जाएगा 2s + 3t बराबर हो जाएगा 6×6 = 36। ये समीकरण 2। यहां तक समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सबसे आसान समीकरण है उसी को लेकर आगे बढ़िए और उसी को लेकर बनाइए। तो क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से लेकर चलते हैं। s का या t का किसी एक का मान पहले हम निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि आसान वही है, सबसे छोटा समीकरण। तो समीकरण 1
से क्या करते हैं, 1 से s माइनस टी बराबर 3, यही है। तो क्या करेंगे, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, क्योंकि t माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में। ये समीकरण 3 हो गया। हम समीकरण 1 से समीकरण 3 निकाले तो समीकरण 3 में s का मान जब निकल गया तो इसको किस में बैठाना है, समीकरण 2 में बैठाना है। ठीक है, तो अब लिखते हैं s का मान तो निकल गया, तो हम क्या करते हैं, s का मान समीकरण कितना में, 2 में रखने पर, देखिए एक का मान दूसरे में रखना, और यही तो है प्रतिस्थापन विधि, रखने पर। तो क्या करेंगे, तो देखिए s का मान क्या है, s के जगह पर बराबर कितना है, 3 प्लस टी, तो इसको क्या करेंगे, s के मान में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है हमारा, पहले उसको लिखते 2s प्लस 3t बराबर 36, यही है। तो देखिए 2 का 2 आ गया, और s का मान क्या है, 3 प्लस t, इतना हो गया। उसके बाद प्लस 3t बराबर क्या हो गया, 36। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए द्वितीया 6 लिख दिए, और 2 गुना टी बराबर प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, इतना तो कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए 2 और 3t जो है इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 और 2, 2 3 5, 5t, लेकिन इस 6 को बराबर के उस पार ले जाते हैं, माइनस कर देंगे, इस पार ले जाएंगे तो माइनस होगा, इस पार है तो प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एकाएक नहीं करते, नहीं तो आपको लगेगा कि कैसे हो गया। तो क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 6 प्लस 5t बराबर 36। अब इस 6 को इस पार ला सकते हैं, चलिए, तो 5t बराबर क्या हो जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस 6। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, 5t बराबर 30 होगा, 36 से 6 घटा तो अब क्या होगा, ये t के साथ 5 क्या है, गुणा में है, तो इस पार जाएगा तो भागा में होगा। तो क्या हो जाएगा, t बराबर 30 बटे कितना, 5, 5 एकम 5, 5 6 का 30, तो t बराबर क्या हो गया हमारा, t बराबर हो गया 6 बटे 1 बराबर 6। t बराबर जब 6 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, t बराबर जब 6 है तो हम इसको आगे करेंगे। अब t का मान समीकरण कितना में रखेंगे, देखिए समीकरण 2 में s का मान रखे, तो अब समीकरण 3 में t का मान रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण, अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण t है s बराबर 3 प्लस t, तो t का मान क्या है हमारा, अब देखिए s बराबर अब क्या होगा, s बराबर अब क्या होगा, 3 प्लस t के जगह पर 6 बराबर अब क्या हो जाएगा, इसलिए s बराबर हो जाएगा हमारा 6 3 9। इतना क्लियर है, 6 3 9। तो यहां t का मान निकल गया, यहां s का मान निकल गया, तो लिख सकते हैं हम क्या, अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना, 6, यही हमारा आंसर है। इतना समझ गए, उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए चाहेंगे तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, इसलिए एक बार और इधर से दिखा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको समझ में आना हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात होगा। कक्षा 10 की ये पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग सभी विषयों के पढ़ाई को इस चैनल पर उपलब्ध करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए
अब प्रश्न संख्या अगला को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का 2 को हम लोगों ने बना लिया। अब क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 का एक बात है, कुछ आपको बताना चाहेंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता क्या है, क्या बताना चाहेंगे, जरा समीकरण को देखिए। दोनों समीकरण सेम है। कैसे, देखिए यहां 3x माइनस वाई बराबर 3, यह समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, यह देखिए। यहां अगर आप समीकरण 2 को देखते हैं तो समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये दोनों समीकरण 1 है। अगर आप इसको लिखेंगे हल में, तो ऐसा जब भी आ जाए तो इसको हल ऐसे करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या करेंगे, हल करेंगे। लिखकर लिखेंगे क्या, यहां a1 बटे a2 बराबर है, देखिए x का मान में क्या है, देखिए यहां पर x के स्थान पर 3, तो 3 बटे 9, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर 1 बटे 3। a1 बटे a2 1 बटे 3। क्लियर। अब b1 बटे b2 कितना है, देखिए -1 बटे -3, तो माइनस माइनस कट गया बराबर 1 बटे 3, ये भी आ गया बराबर में। और c1 बटे c2 बराबर कितना है, 3 बटे 9, तो बराबर 1, यहाँ 3 बराबर 1 बटे 3। तो चूंकि क्या है ये, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो जब ऐसा होता है, तो ऐसा जब होता है तो कैसा रेखा बनता है, समपाती रेखा बनता है। कैसा, समपाती रेखा, समपाती रेखा बनेंगे। कैसा बनेंगे, समपाती रेखा बनेंगे। तो समपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा है और उसी रेखा पर क्या करेगा, फिर एक रेखा चलेगा, यानी अनंत बिंदुओं को छूते हुए। तो इसका कितना हल होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा, ये इसका हल होगा अनेक हल। यानी यहां अनंत बिंदुओं को टच करते हुए दूसरा रेखा चल रहा है, समपाती रेखा वैसा ही होता है। तो इसका कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है। आप इसको ऐसे देखें कि दोनों समीकरण सेम है। कैसे, आपको यहां ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए यहां इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना, 9 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां कॉमन ले सकते हैं 3, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 तिया 9, यहां हो गया माइनस y बराबर 9 हो गया। अब इसको देखिए 3x माइनस वाई बराबर, यहां गुना में है तो 9 बटे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। तो क्या यह समीकरण 1 के साथ बराबर है कि नहीं, हमको यह बताइए। समीकरण 1 के साथ बराबर है कि नहीं, है ना। जब है तो क्या दोनों समीकरण 1 होगा तो इसका हल होगा, नहीं होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा। अगर x का मान कहीं पर 5 आता है तो कहीं पर 7 आएगा, यानी अनेक हल होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 को हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 1 का प्रश्न संख्या 4 बहुत ही जबरदस्त है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको सरल करेंगे, ठीक है। सरल करने के बाद इसे हल करेंगे। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चों को लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि दशमलव में है। तो देखिए यहां दशमलव में है जरूर, लेकिन बहुत आसान है समझने पर। चलिए हल करते हैं। देखिएगा समीकरण 1 जब बनाएंगे तो उसको थोड़ा हल करके देखते हैं। एक बात को देखिए, दशमलव हमेशा एक अंक के बाद है। देखिए यहां एक अंक के बाद, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद। तो इसको जब दशमलव हटाइएगा तो क्या होगा, यहां 10, यहां 10 और यहां
10। तो देखिए बराबर के इस पार भी 10 है और बराबर के इस पार भी 10 है, तो ये 10 10 कट गया। अगर बराबर में रहता है, बराबर के इस पार उस पार, वो भी बटे में, तो वो कट जाता है। क्लियर? तो अब हमारा समीकरण क्या बच गया? तो बराबर हमारा समीकरण बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 हमारा हो गया। क्लियर? यहां तक समझ गए कैसे दशमलव हटा? ठीक उसी तरह से अब दूसरा में देखिए, दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहां भी उसी तरह से पॉइंट हटेगा। तो ये बराबर के इस पार उस पार देखिए, ये यहां से अगर इस पार जाएगा तो गुणा में आएगा, तो ये कट जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं, यानी तो इसको डायरेक्ट काट देंगे, काट सकते हैं। तो काट दिए तो हमारे पास बचा क्या? बचा हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण 2। तो छोटा समीकरण कौन सा है? छोटा समीकरण, ये 23 मान बड़ा है और ये छोटा है, तो समीकरण 1 छोटा है, तो उसी से लेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहता है ये देखिए। समीकरण 1 कहता है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इतना कहता है। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। हम x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको समीकरण अगला में बैठाते हैं। समीकरण 1 से लिए तो समीकरण 3 निकलेगा, तो समीकरण 2 में बैठाएंगे। ठीक उसी तरह से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, 2x बराबर 13 माइनस, इसको इस पार ले आएंगे बराबर के इस पार, तो ये माइनस में होगा 3y। इतना समझ गए? अब क्या करते हैं, x बराबर 13 माइनस 3y बटे, यहां गुना में है 2, तो इस पार बटे में, तो बटे में हो जाएगा, भागा में। क्लियर? तो हमारा ये क्या हुआ, समीकरण 3 बन गया। इतना समझ गए? तो x का मान यहां पर समीकरण 3 में हमारा ये है, तो x का मान समीकरण कितना में, 2 में बैठाएंगे तो मेरा मान निकल जाएगा y का। तो चलिए, क्योंकि इसको सिमिलर करना है, y y में करना है, तब वो कट जाएगा और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 है हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23, यही है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए 4 गुणे में x है इसके साथ, तो x का मान कितना है, 13 माइनस 3y बटे 2, इतना तो है, और ये ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद प्लस 5y बराबर 23, इतना ही है। समझ गए होंगे? तो देखिए ये गुणा में है, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट गया। इतना समझ में आया? 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट गया। तो 13 दूना 26 और माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23, इतना समझ गए? तो यहां पर एरो दे दीजिए, इसका मतलब होता है या। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बात देखिए, यहां माइनस 6y से प्लस 5y घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस y आएगा। तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस y बराबर 23। ठीक है, तो अब एक काम तो कर सकते हैं, इस माइनस y को इस पार बराबर के इस पार लाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, लेकिन ये 23 को, ये प्लस में है, इस पार लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 23 बराबर प्लस y, ये माइनस y प्लस y में आ गया। तो प्लस y कभी भी प्लस में लिखा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां क्या होगा, तो 26 से 23 घटेगा बराबर 3, तो y, इसलिए y बराबर 3, ये हमारा निकल गया। तो y बराबर 3 निकल गया, तो y का मान
समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या समीकरण 3 में रखने पर x का मान नहीं निकलेगा? अब लिखते हैं y का मान। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियोज को समझ रहे होंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा है क्या? x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, यही तो है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको x बराबर करेंगे 13 माइनस 3 गुणे ये y का मान कितना है, यहां 3 है, तो 3 बटे 2, इतना हो गया, बटे 2। तो अब इसको क्या कीजिए, यहां कर देते, जगह नहीं बचा है। ठीक है, अब देखिए तो होगा क्या हमारा, x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2। तो अब क्या होगा, x बराबर 9 4 13 यानी 4 बटे 2, तो 4 बटे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर हो गया 2। क्या हो गया, x बराबर 2 हो गया। तो हमें x और y का मान ही तो ज्ञात करने बोलता था, तो हम क्या करते हैं, अतः x बराबर 2, y बराबर क्या, 3, यही हमारा आंसर है। समझ गए? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 4, 1 का 4 आप अच्छा से समझ गए होंगे। देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉपी में कचरा ना करिए, आप यहां तक देखिए, और उसके बाद हमने फिर यहां बनाया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को हम लोगों ने हल कर लिया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो ये लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कक्षा 10 है, इसमें आप समझते हुए आगे बढ़िए और समझ कर ही मैथ्स को बनाइए। समझने पर मैथ्स आसान होता है। चलिए अगला प्रश्न है 1 का 5 नंबर, हल करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समीकरण 1 और 2 मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। तो √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको हमने माना समीकरण 1। अब क्या किया, √3x माइनस √8y बराबर मान लिया 0 पर, यह समीकरण 2, इसको हमने माना। क्लियर? अब आगे इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से लेते हैं, जो आपको आसान लगे। तो समीकरण हम 1 से या 2 से ले लेते हैं। चलिए, समीकरण 2 से, किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों आसान है। चलिए, तो अब क्या करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं √3x बराबर √8y। ये देखिए यहां माइनस में है तो इस पर जाएगा तो प्लस में। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए, इसको हम कर सकते हैं x बराबर √8y बटे √3 कर सकते हैं। यह समीकरण हमारा 3 हो गया। क्लियर? इतना समझ गए, इतना समझ गए। तो अब करते हैं क्या, देखिए समीकरण 2 से निकालें तो इसको समीकरण 1 में रखेंगे, यही है प्रतिस्थापन विधि। तो अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर? इतना समझ गए? तो चलिए, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, इतना ही है। चलिए, तो देखिए अब x का मान x के जगह पर रखते हैं।
रूट अंडर 2 इंटू एक्स का जगह पर देखिए एक्स बराबर इतना है तो एक्स के जगह पर रखेंगे, क्या आ जाएगा रूट अंडर 8 वाई बटे रूट अंडर 3 इतना रख दिए और इसको ब्रैकेट बंद करके प्लस रूट अंडर 3 वाई बराबर 0। इतना कर सकते हैं ना, यहां समझे कि नहीं। देखिए यहां पर रूट अंडर 2 पहले से है रख दिए और x का मान हमारा क्या है रूट अंडर 8 वाई बटे रूट अंडर 3, तो उसको उतना ही रख दिए और उसके बाद ये सब लिख दिए। इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं ये देखिए। अब यहां क्या करेंगे, देखिए ये गुणा में है, ये इसके साथ गुणा में है, तो इसको लिखिए 8 दूना 16 रूट अंडर 16, तो y साथ में है ना, y साथ में आ गया और ये नीचे आ गया आपका रूट अंडर 3, इतना तो आएगा प्लस रूट अंडर 3 y बराबर 0। यहां तक समझ में आया। यहां क्या कीजिए इसके साथ गुणा कर दिए, रूट अंडर के साथ गुणा हुआ, इतना हो गया। अब देखिए यहां एक छिपा हुआ है, क्या है एक छिपा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं इसका एलसीएम करते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा, एक के साथ गुना होगा तो, और ये तो सेम टू सेम रह जाएगा। इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए यहां हो जाएगा आपका रूट अंडर 16 वाई प्लस 3 तिया 9, रूट अंडर में 3 तिया 9 हो सकता है ना, इतना हो सकता है। तीन तिया 9 वाई इतना हो गया और बराबर ये 0 हो गया। इतना समझ में आया आप लोग को, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं कि इसको क्या किए इसके साथ गुना कर दिए। तो अब यहां देखिए ये रूट अंडर हम निकाल सकते हैं लेकिन निकालेंगे नहीं। एक बात को और समझिए आप, यहां पर इन सबों से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां इसको हल और भी किया जा सकता है लेकिन नहीं करेंगे। क्या करेंगे यहां से कॉमन लेंगे y को, क्या हम y को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, y को अगर कॉमन ले लिए तो अब यहां देखिए क्या आएगा रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 9 बटे रूट अंडर 3 बराबर 0 होगा कि नहीं, इतना हमको समझा दीजिए। होगा। जब इतना हो जाएगा किसी भी संख्या को y के साथ अगर गुणा में है तो ये टोटल संख्या यहां से लेकर यहां तक, ये जो टोटल संख्या रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 9 बटे रूट अंडर 3 ये जो है ये टोटल गुणा में है y के साथ। अगर इसके साथ इधर भागा में जाए तो 0 बटे कोई भी संख्या हो जाए तो बराबर 0, बराबर 0। इसको इस पार लेके अगर भागा में देंगे तो 0 बटे इतना अगर आ जाए तो बराबर 0 होगा कि नहीं, इसलिए y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 तो सॉरी समीकरण 3 तो हमारा निकला हुआ है, ये समीकरण नहीं हुआ, ये y का मान हो गया। ठीक है, ये हम y का मान निकाल लिए। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। क्या किए हम लोग, ये देखिए y के साथ ये सारा गुणा में है, ये संख्याएं गुणा में है, तो ये गुणा में है तो ये संख्याएं 0 के उस पार जाएगा यानी बराबर के उस पार जाएगा तो 0 बटे कितना आएगा रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 9 बटे रूट अंडर 3 आएगा, 0 बटे में आएगा। तो अब 0 के साथ नीचे में अगर कोई भी संख्या हो जाए तो क्या उतना बराबर 0 होता है कि नहीं, तो बराबर क्या होगा y बराबर 0। जब y बराबर 0 हो गया तो अब हम क्या करते हैं, अब ये किस समीकरण से आया, देखिए ये समीकरण 1 में रखने पर आया है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर आया है x का मान, तो अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 में y का मान रखते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो y का मान 0 है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर रूट अंडर 8 y बटे रूट अंडर 3, इतना ही है समीकरण 3 में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 8
गुणे 0 बटे क्या कर सकते हैं, √3। तो यहां हो जाएगा आपको 0 गुना 0 बराबर 0 बटे √3 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर भी 0 आ गया। कैसे आया, 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा होगा तो 0, और 0 के साथ किसी भी संख्या को आप भाग दीजिएगा 0 को, तो क्या हो जाएगा, वो बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, इस तरह से हो गया। अतः x बराबर 0, y बराबर 0, ये दोनों हमारा आंसर है। क्लियर, समझ गए, उम्मीद है समझ गए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 का छठा। अब हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। यह भी आसान है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि भिन्न में दिया हुआ है, p/q के रूप में दिया हुआ है, तो थोड़ा टफ होगा। नहीं है टफ भाई, आसान है। यह एक चैप्टर ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में प्रायः इस चैप्टर से प्रश्न रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको क्या करिएगा, रिवीजिंग यानी कि रिवाइज अधिक से अधिक कीजिएगा। अगर आप रिवाइज करेंगे तो मैथ्स आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हल करते हैं। क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। इसको पहले सरल कर लीजिए, उसके बाद सरल रूप को ही हम समीकरण 1 और 2 मानेंगे। क्या करेंगे, सरल रूप को ही हम समीकरण 1 और 2 मानेंगे। क्लियर है, तो सरल करेंगे तो क्या होगा, जरा ये समझिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम कर लीजिए। करिए एलसीएम, तो 2 तिया 6 हो गया एलसीएम। और इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो 3 तिया 9x माइनस 5 दुना 10y बराबर -2। इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यहां भी एक छिपा है। ठीक है, तो ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 9x माइनस 10y, क्योंकि एक के साथ किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा वो सेम टू सेम उतर जाएगा, बराबर। तो इसके साथ गुना कीजिए, 6 दुना 12, वो भी माइनस में। क्लियर, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। समझ में आया, उम्मीद है आ गया। चलिए, अब देखिए 2 में, 2 क्या कहता है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। कितना है, इसको सरल कीजिए। अब इसको सरल कीजिए, क्या करेंगे, 2 तिया 6, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6। देखिए, बटे में जब भी कुछ रहे उसको आप डायरेक्टली इस पार उस पार अगर बटे में हो और सेम हो तो उसको काट सकते हैं। यानी कि इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए, काट लिए, तो बचा क्या हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, देखिए, अब समीकरण 1 या 2 को लेकर आगे बढ़ के बनाइए। देखिए, आसान समीकरण जो आपको लगे उसी को लीजिए। यहां 2x 3y ये छोटा है, तो इसी को लीजिए, छोटा से छोटा को। अब समीकरण 2 से, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, तो क्या करेंगे, 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये आपका समीकरण 3 हो गया। और ये x का मान निकला, क्या हुआ, x का मान निकला। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये x का मान निकला, तो x का मान समीकरण कितना में, 2 से निकला, तो 1 में रखने पर x का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। इतना तो आप जानते हैं। तो इसमें क्या कीजिए, 9 को 9 के साथ x, तो x का मान ये है, इसके साथ गुना में होगा। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2, और हो गया ये। उसके बाद -10y, उसके बाद क्या होगा, बराबर -12। इतना समझ में आ गया होगा। ये कहां से आया, 13 माइनस 3y बटे 2 कहां से आया भाई, ये आया यहां से। ये देखिए x का मान, इसी को तो रखे यहां। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर समझिएगा, ये कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो इसको गुणा में ले लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 9 13 क्या होता है, 13 117 होता है। क्या होता है, 13 117 होता है। और उसके बाद फिर 9 27 y बटे 2। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद -10y बराबर -12। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहां एक बचा हुआ है, तो इसको एलसीएम लीजिए और इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 2, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 117 माइनस 27y, उसके बाद -10 10 दूना 20y, और उसके बाद बराबर -12। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां बनाते हैं। ठीक है, अब इसको यहां बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 27y से और 20y दोनों जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, 20 और 27 47, क्या हो जाएगा 47y, यानी 117 माइनस 47y, और उसके बाद बटे में 2 बराबर -12। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 12 है तो 12 बटे 1 यहां तो छुपा हुआ है ना। तो अब क्या कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए तिरछा, क्योंकि कुछ है नहीं बचा हुआ अब सॉल्व करने का। तो क्या हो जाएगा, 117 माइनस 47, क्या हो जाएगा 47y बराबर 12 दूना 24, वो भी माइनस में। इतना समझ में आया। इसको इसके साथ गुना किए, इसको इसके साथ, तिरछा तिरछी गुना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो देखिए ये -24 को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +24, तो 117 + 24। इतना समझ में आया। लेकिन इस -47 को उस पार लाएंगे, बराबर के उस पार, तो +47y। क्लियर, यहां तक समझ गए। इसको जोड़ दीजिए, तो 7 4 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 1 141, 141, तो 141 बराबर 47y, ओ सॉरी 47y, ओहो हो 47y। इतना समझ में आया। तो अब y के साथ 47 गुणा में है, तो बराबर के इस पर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 141 बटे 47 बराबर y। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको काटिए, 47 से भाग दीजिएगा 141 को, तो देखिए 47 तिया 7 21, हाँ 47 तिया आपका क्या हो जाएगा, 141 हो जाएगा। 3 तो काटेंगे, क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर 3। देखिए इस पार y को बराबर 3 बराबर y, या फिर y बराबर 3 लिख सकते हैं हम। जब y बराबर 3 है तो अब हम क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, सबसे आसान समीकरण जो हमारा निकला था, ये देखिए 3, उसमें रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, अब y का मान, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, इतना ही था। तो 13 माइनस 3, और y का मान कितना है, y का मान है 3 बटे 2,
यही तो था, और ये 13 इसके साथ था, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए 3 तिया 9, यानी 13 माइनस 9 बटे 2, तो 9 4 13, यानी 4 बटे 2 बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या निकल जाएगा, हमारा 2 निकल जाएगा। यानी x यहां पर ऐसे आ गया और x यहां पर ऐसे आ गया, इसलिए x बराबर 2। क्लियर, यहां तक समझ गए, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो यहां लिखते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखिए प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 6 को भी हम लोग हल कर लिया बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। जय हिंद।